मॉनसून जब आगे बढ़ने लगता है, मॉनसून के आगे बढ़ने की खबरें आती हैं और बारिश कहीं पर भी बढ़ रही है, तो जिन जगहों पर मॉनसून नहीं पहुंचा और जहां पर बरसात नहीं हो रही, वहां पर भी लोगों की उम्मीदें, लोगों के मन में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉनसून अपडेट का ये स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉनसून आज कहां पहुंचा, किन राज्यों में आज बढ़ा। 30 जून को आगे बढ़ा था, उसके बाद 1 जुलाई को भी मानसून ने प्रगति की है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहाड़ों पर पहुंच गया है और मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा में प्रवेश किया है। और अब मात्र अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो सिर्फ दिल्ली और राजस्थान, 2 राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर अभी मानसून की किसी भी क्षेत्र में एंट्री नहीं हुई है। बाकी पूरे भारत में अलग अलग टेरिटरी में, ऐसा नहीं कि हरियाणा में पहुंचा है तो सभी जगहों पर, लेकिन सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जिनके किसी भी रीजन पर अभी मानसून की एंट्री नहीं हुई। एक राज्य है ये राजस्थान और दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। मानसून की लाइन की स्थिति आप देखें तो यहाँ इस समय पोरबंदर से गुजर रही है, जो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर प्रगति हुई है। पश्चिमी सिर आगे बढ़ा, सूरत से ये लाइन गुजर रही थी, उसके बाद अब प्रगति हुई है लगभग 10 दिनों के अंतराल पर। और यहाँ पर शाजापुर मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मानसून इधर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ा है, लेकिन प्रगति हुई है। तो यहाँ शाजापुर से गुजर रही है और साथ में इधर उत्तर प्रदेश में अब सोनभद्र में भी पहुंच गई, मिर्ज़ापुर में पहुंच गई है लाइन, और आजमगढ़ से पहले ही पहुंच रही थी आजमगढ़, और उसके बाद आगे की तरफ देखें तो बरेली से गुजर रही थी और अब बदायूं और मेरठ से होकर गुजर रही। इसके अलावा इधर करनाल और इधर जो पठानकोट का रीजन है, उत्तरी क्षेत्र हैं पंजाब के, यहाँ पर पहुँच गई है। आज जम्मू कश्मीर को कवर कर लिया मानसून ने, हिमाचल उत्तराखंड को कवर कर लिया, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान को कवर कर लिया। यूपी में और एमपी में प्रगति हुई है, गुजरात में प्रगति हुई है और इन जगहों को कवर किया है, तीनों राज्यों को, और उसके बाद आगे बढ़ा है, पंजाब और हरियाणा में प्रवेश किया है। तो ये आज की स्थिति है। और इसके साथ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बादल काफ़ी बढ़े हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, और साथ में पहाड़ों पर उत्तराखंड में बादल बढ़े हैं, यहाँ पर बादल बढ़ रहे हैं। संभावनाएं ये हैं दोस्तों, अगले 3 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 जुलाई तक चांसेस हैं कि गुजरात के कई हिस्सों को कवर करते हुए राजस्थान के काफ़ी भाग में प्रवेश करेगा और एमपी को पूरा कवर करेगा, और उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी को पार करेगा। तो संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही हैं। 8 जुलाई को आमतौर पर पूरे भारत को मानसून कवर कर लेता है, लेकिन चांसेस हैं कि 8 जुलाई नहीं सही, लेकिन 10-15 दिन का विलंब तो नहीं होगा, 18-20 जुलाई तक नहीं होगा, बल्कि उससे पहले ही पूरे भारत को कवर कर लेगा। और अगले 4-5 दिनों के दौरान, एक सप्ताह के दौरान अच्छी संभावना है कि मानसून न सिर्फ आगे बढ़ेगा, बल्कि बरसात भी मानसून की बढ़ेगी और बारिश कई राज्यों में देखने को मिलेगी। दक्षिण के और पश्चिमी घाट के और पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की जाएगी। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा वाले 20 स्थानों की अगर हम सूची देखें तो उसमें टॉप पर रत्नागिरी है। अगर हम इसमें सुबह 8:30 बजे तक का डेटा देखें तो 117 मिलीमीटर बारिश हुई है, और शाम 5:30 बजे तक का 236 मिलीमीटर वर्षा रत्नागिरी में, कोंकण गोवा महाराष्ट्र का कोंकण गोवा तटीय रीजन है। हरनई में 224, मुंबई सांताक्रूज में 218, 205 दहानू में, ये 4 महाराष्ट्र के स्टेशन है। इसके बाद कर्नाटक है होनावर 184, महाबलेश्वर फिर महाराष्ट्र 179, मंगलुरु फिर से कर्नाटक 174, कारवार 173, जलपाईगुड़ी। अब ये 8 लोकेशन पश्चिमी घाट के हैं, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र के ही लोकेशन शामिल हैं, 5 महाराष्ट्र के और 3 कर्नाटक के। इसके बाद जलपाईगुड़ी यानी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 154, 127 कैन्नूर, गोवा के पणजी में 125 मिलीमीटर, 120 चेरापूंजी में, कैनिंग में 112, 107 मुंबई के कोलाबा में, देहरादून में 102 मिलीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई है कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 के बीच में। और क्योंझारगढ़ में बारिश हुई है 102 मिलीमीटर, पारादीप में 101, उड़ीसा में 2 जगहों पर बहुत बारिश हुई है, पंतनगर उत्तराखंड में 84, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में 81 और मांडला मध्य प्रदेश में 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पूरे भारत में जो बारिश है, जून के महीने की बारिश की अगर हम बात करें तो लगभग 40% की कमी के साथ समाप्त हुआ है। और 1 जुलाई का जो सुबह का डेटा रिकॉर्ड किया गया है, उसमें आप देखें तो देश में अधिकांश जगहों पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। खासतौर पर आप मध्य भारत में देखें तो मध्य भारत का रीजन है जहां पर 24 घंटों की अवधि में 66% वर्षा ज़्यादा हुई है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तथा गोवा, इसमें सभी जगहों पर आप देख सकते हैं। सिर्फ एक जगह है गुजरात जहां पर डेफिशिएंसी है 34% की। ये 24 घंटों की बारिश की बात मैं कर रहा हूं, यानी
30 जून की सुबह 8:30 से 1 जुलाई की सुबह 8:30 के बीच के दौरान मध्य भारत में अधिकांश राज्यों में ज्यादा बारिश हुई है सामान्य से, दक्षिण भारत में भी बारिश हुई है और परिणाम यह हुआ है कि औसत से 7.6 मिलीमीटर वर्षा एक दिन में 24 घंटों में इस समय आज की डेट में होनी थी, हुई है 8.6 और 13% ये ज्यादा है। और देश में अगर हम बात करें तो पूरे देश में शतक लगा लिया है बारिश के आंकड़ों ने, 108 हो गई है, 172.9 की जगह पर 108.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है और ये जो 43% 44% की डेफिशिएंसी हो गई थी उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है और 38% की कमी अभी रह गई है पूरे भारत में। लेकिन जो भारत का पूरा डेटा है इसमें आप देखिए तो डेफिशिएंसी सभी जगहों पर नजर आ रही है, कुछ एक लोकेशन को छोड़कर। संभावनाएं जिस तरह की दिख रही है दोस्तों, आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि मानसून न सिर्फ प्रगति करेगा बल्कि बरसात भी अच्छी होगी, जिससे इन आंकड़ों में सुधार होगा। हालांकि अभी भी साउथ पेनिनसुलर रीजन के कई आंतरिक हिस्से और साथ में मध्य भारत के कुछ हिस्से, पूर्वी और उत्तर भारत के कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल तो दिखाई दें, हवा नमी वाली चले, लेकिन बरसात उतनी ज्यादा ना हो। इस अपडेट में अभी इतना ही। डेली वेदर अपडेट के लिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर भी आप बने रह सकते हैं। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आपके साथ में जुड़ता हूं तमाम वेदर कंटेंट लेकर। आप सभी दर्शकों का, मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।